हरे कृष्ण। सरल शाश्वत धर्म पर आप चैनल पर आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भक्ति की। हमने बताया भक्ति करेंगे आप मन से, इंद्रियों से नहीं होती भक्ति, आपको बार बार बताया गया है। भक्ति आप करेंगे मन से, और किसी चीज़ की, किसी भी सांसारिक वस्तु की, व्यक्ति की कोई कामना नहीं रखेंगे। कामना नहीं रखना बहुत ज़रूरी है। कामना रखने से बहुत दिक्कत है। सांसारिक वस्तु आपको मिलेगी आपके प्रारब्ध के अनुसार, नहीं मिली तो आप एक सेकंड में नास्तिक बन जाओगे। तो भक्ति हम करते हैं नास्तिक बनने के लिए ना, तो फिर कामना छोड़ दें। मुझे मालूम है काफ़ी मुश्किल है, लेकिन छोड़ दीजिए। कामना छोड़ने में आपके एक थोड़ा सा ज्ञान सहायक रहेगा। इतना सा ज्ञान कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला शरीर ही हूँ। ये सारा संसार अनित्य है, टेम्पररी है, अस्थाई है। इसकी कुछ भी सुख हो तो भी थोड़ी देर का, दुख हो तो भी थोड़ी देर का। इसलिए क्या मांगना, इसका कोई संसार का सुख आपको मांगना ही नहीं चाहिए। ये ज्ञान जरूरी है कि ब्रह्मा जी के पद तक, तिनके के पद से लेके ब्रह्मा जी के पद तक सब अस्थाई हैं। अनित्य हैं। अनित्य वस्तु मांगी तो क्या मांगा। ये जैसे जैसे भावना आपकी आएगी, आपकी भक्ति दृढ़ होती जाएगी। भाव आपको बता ही दिया, कोई ना कोई भाव रखना है। सखा भाव, पति भाव, पत्नी भाव, कुछ भी भाव रखते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कृष्ण की हम भक्ति करें तो उनकी सखी बन जाए, हम तो आदमी हैं। अरे भाई, आत्मा कोई आदमी औरत नहीं होती, कोई लिंग नहीं होता। आप ठाठ से बनिए। बहुत से संप्रदाय हैं वो अपने को कृष्ण की सखी मांगते हैं और बहुत उच्च कोटि के संत हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं तो भाई आदमी बन के भक्ति करूँगा, ठीक है, कृष्ण को औरत मान लो भाई। चौंक रहे हो, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। थोड़ा गौर से गीता पे ध्यान दो। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, भगवान क्या कहते हैं? जो मेरी जिस प्रकार भक्ति करता है मैं उसको उसी प्रकार का आश्रय देता हूँ। आप भगवान को अगर औरत मानेंगे तो वो मान लेंगे, ठीक है भाई चलो मैं औरत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर भी कोई आपको दिक्कत हो तो मैं आपको पुराणों से भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पुराणों से उदाहरण देता हूँ। एक पौराणिक देवी हैं हमारे, रगदंती का। इनका जिक्र आता है कहाँ? दुर्गा सप्तशती में। दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में आता है। इनके लिए क्या प्रसिद्ध है? ये देवी अपने भक्तों की उसी प्रकार सेवा करती हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की। देख लीजिए, मुश्किल है ये जानना। जो आप पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें ये चीज़ मानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखिए इसके 5वें छठे श्लोक को गौर से पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। ये देवी के बारे में पता लगेगा। और फिर जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्तों पर स्नेह रखते हुए उनकी सेवा करती हैं। ये फिर आगे फिर है ये, जो इनकी सेवा करता है देवी प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। ठीक, तो आप इन देवी की पूजा कर लीजिए। ये देवी और कृष्ण सब एक ही हैं। मैंने आपको बताया ना आपके धर्म में एक विशेषता क्या है। लोग कहते हैं भाई आपके तो बहुत सी भगवान है। नहीं, उनको बिल्कुल डंके की चोट पे कहो, हमारे एक ही भगवान है, रूप अनेक हैं। वही भगवान स्त्री बनते हैं, वही भगवान पुरुष बनते हैं, वही भगवान कभी बच्चा बन जाते हैं, कभी बूढ़ा बन जाते हैं। उपनिषद देख लीजिए, श्वेतातर उसमें शायद उसमें कहा है तुम ही बच्चा हो, तुम ही बूढ़ा हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही कुमार हो, ये बताया गया उसमें। फिर आप वहाँ चले जाइए मुद्गल उपनिषद में, छोटा सा उपनिषद है, 3रे चैप्टर में चले जाइए। इसके 3 ही श्लोक हैं। उसमें कहता है ये ब्रह्म जो उसको जैसा मानता है उसके लिए वैसा ही बन जाता है। तो भगवान, अगर आप अपने आप को औरत समझो ठीक है,
आप ठीक है, आप अपने आप को औरत समझोगे, आदमी समझोगे, कुछ भी समझ लो, भगवान को आप स्त्री मान लीजिए और उनकी सेवा कीजिए, लेकिन भाव रखिए कि मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है। ऐसे करिए, इससे फिर आपकी दृढ़ होती है क्या? भक्ति। भक्ति की बातें जो हम कर रहे हैं, ये हम भागवत से कर रहे हैं। भागवत से ही क्यों? भाई भागवत शुरू ही ऐसे होती है। देखिए आप, पहले स्कंद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक क्या कहता है? हम इसमें ऐसे धर्म का निरूपण कर रहे हैं जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के ऊपर हो। क्या बचा? ये चार तो हो गए, क्या तो बचा भक्ति। तो इसमें भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। और किसका निरूपण है? ऐसे परमात्मा का जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाले हैं, परम कल्याण देने वाले हैं। फिर और जो आप इसकी श्रवण करते हो, जिसकी इच्छा करते हो, उसी समय भागवत सुनने वालों के हृदय में आकर भगवान बंदी बन जाते हैं। तो भागवत भगवान को बंदी बनाने का एक साधन है। तो हम चर्चा भागवत से करेंगे भक्ति की। अब हम आ जाते हैं एक विशेष भक्त के, भक्तों की बात करेंगे। भक्ति की बात करें, भक्तों की बात ना हो सकता है क्या? हम आज का हमारा भक्त है वृत्रासुर। चूँकि मत ही असुर था, लेकिन है भक्त। ऐसा भक्त है जिसके लिए जीव गोस्वामी जैसे संत ने, महाभक्त ने कहा है श्रीमद, इसके आगे श्रीमद लगाया है। तो आप समझ ही सकते हैं कितने महान होगा ये। था असुर। भाई आज के ज़माने में आपको भी ध्यान आता होगा ना, किसी ने किसी एक असुर टाइप के आदमी के आगे लगा दिया था, ओ सामाजी, बहुत खिल्ली उड़ी थी उसकी। हमारी वो बात नहीं है, बात कर रहे हैं हम गोस्वामी जी की, बहुत बड़े संत की। उन्होंने उसको वृत्रासुर को भक्त कहा, तो ये भक्त है। अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल योगेश स्वामी आपसे इजाज़त चाहता है। इंतज़ार कीजिए वृत्रासुर भक्त का। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।